30 साल बीत गए, आपने हमारे लिए कोई नीति नहीं बनाई। आज दिल्ली शहर में जैसे अपने बच्चे पालना, रहना, खाना पीना बड़ा मुश्किल है। हमारे काफ़ी साथी रिटायर हो गए। आज तक किसी ने भी मांग, इनका एक ही कहना है, मांग आपकी जायज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान सिविक सेंटर हूँ। एक बार फिर सिविक सेंटर यानी कि MCD के अधीन आने वाले जितने विभाग हैं सब इसी के MCD पे ज़्यादा दामोदर है, क्योंकि इसके अधीन दिल्ली की सारी सुविधाओं से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई कर्मचारी, यानी आपने नाले से लेकर रोड की सब इसी के अधीन हैं। और ये कर्मचारियों को दरकिनार कर कर जो ऊपर बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये सामने देखिए कैमरे की तस्वीरों से, इसमें AC लगा है और जब ठंड बढ़ती है ना तो हीटर भी हैं गर्म, कोई लेना देना नहीं जनता से। अब हम आपको मिलवाते हैं, जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वो जनता है, वो लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं ताकि इनकी सैलरी समय पे आ पाए। इनकी मतलब जो ऊपर बैठे हैं AC दफ्तरों में, क्योंकि ये काम नहीं करेंगे तो इनकी सैलरी लाखों में होती है, वो नहीं आएगी। और इनकी हज़ारों नहीं कह सकते, 100 में कह लीजिए, क्योंकि 1000 बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और वो भी समय पे नहीं मिलना। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं हमारे साथ, MTS से जुड़े हुए हैं जो काम करते हैं। और ये डिपार्टमेंट वो है कि जब कुछ भी देश पे विपदा आए, लगा दीजिए MTS को, यानी कि जो इनके अधीन काम नहीं है वहाँ भी इन्हें लगाइए। हर जगह इन्हीं का काम होता है और यही काम से निजात दिलाते हैं, कोविड से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं। अब हम पूरा मामला जानेंगे हमारे साथ। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, 29 सितंबर से ये धरना है। 29 सितंबर और आज कितनी तारीख है जब मैं आपके आपसे बात कर रहा हूँ? 15 अक्टूबर, यानी 17 दिन हो गए। सुध ली नहीं ली यही बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्राज कौशिक है। मैं एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मजदूर कर्मचारी के आवाज़ को उठाने के लिए मंच तक आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा मामला क्या है सर, ये समझाइए पहले। सर पूरा मामला, आपको यहाँ बैठना पड़ा? मामला ये है, हम 1996 में डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती हुए थे। 1996 से लेकर आज 2025 जो ख़त्म होने जा रहा है, हम 30 साल से इस निगम को सेवा दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली के अंदर चाहे कोई भी आपदा आई हो, चाहे कोई भी दिक्कत आई हो, कॉमनवेल्थ से लेकर G20 तक, कोविड जो जैसी महामारी जो देश के अंदर, जब लोग जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो यही कर्मचारी था जो उनके घरों में जाकर सैनिटाइजर कर रहा था, यही कर्मचारी था जो डेड बॉडियों को उठा रहा था, यही कर्मचारी है जो शमशान घाट में जाकर उनका क्रियाक्रम करवा रहा था। जब लोग अपने परिवारजनों को एक छूने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो ये कर्मचारी ने अपना और परिवार का ख्याल न करते हुए भी उस जो है समस्या से जूझे। उससे बहुत सारे साथी हमारे उसमें जो है जान जो है गंवा बैठे। अब ऐसा क्या परेशानी आई आपको जो यहाँ सिविक सेंटर पे धरना देने की नौबत आई? क्या मामला है, क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत लंबे समय से हम इनसे अपनी बेसिक मांगों को लेकर, ठीक है, कितनी बार जो हमने इनको लेटर दिए, कितनी बार हमने इनसे जो मौखिक रूप से बात की। मांगे क्या क्या है? हमारी सिर्फ आज के डेट में 3 ही मांगे हैं कि जो माननीय हमारी देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने भी कहा है समान काम समान वेतन। तो जब और कर्मचारियों को हमारे बराबर जो वेतन मिल रहा है, जो हमारे से बाद में आए हैं उनको वो वेतन दिया जा रहा है, लेकिन हम 30 साल जो पुराने सीनियर हैं। आप जो हैं वो कच्चों में ही हैं या फिर परमानेंट हैं? कच्चे में, कच्चे में हैं आप? कच्चे में हैं 30 साल से, और वो भी हमें एक बंधुआ मजदूरी। आज की डेट में 17 से 18 हज़ार रुपये हमें सैलरी दी जा रही है। आप समझ सकते हो 18,000 इस वक्त है आपकी, इस वक्त, यानी 96 से 96, जबकि दुनिया भर के पे कमीशन लगे, दुनिया भर की चीज़ें बढ़ी, हर प्राइवेट सेक्शन में पैसे बढ़े, पर आप लोग वहीं के वहीं हैं। वहीं के वहीं हैं। आप समझ सकते हो, आज दिल्ली में झाड़ी मजदूरी भी 1800 रुपये के आसपास है। आज हमारी झाड़ी आप काउंट करोगे तो 600 रुपये भी जो है पूरी नहीं बैठती, ठीक है। तो उसके बावजूद हमने इनका हर काम हंस के किया। आज हमसे यही कह रहे हैं, 30 साल बीत गए, आपने हमारे लिए कोई नीति नहीं बनाई, आपने हमारे लिए कोई अच्छा नहीं किया। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट हैं इसके साथ या बीच में थर्ड पर्सन है, ठेकेदारी जिसे कहा जाता है? ठेकेदारी नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है। सिर्फ ये तो इनको आसान है कि आपको, तो इन्होंने अपना हमारा कर्मचारी का शोषण करने के लिए आज हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया। आप जानते हो 96 में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था,
ठीक है। हम जो है बिल्कुल एक जो है स्वतंत्र जो है तरीके से जो है हमें बड़ी भर्ती की गई थी, हमें जो है यहाँ रखा गया था। उसके बावजूद इन लोगों ने धीरे धीरे करके हमारे डॉक्यूमेंट्स को अंदर बैठ के सबको चेंज करते गए, हमें पता तक भी नहीं चला। आज ये लोग कहते हैं कि हम कांटेक्ट में हैं, ठीक है कांटेक्ट में हैं, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है कौन? निगम है। क्या निगम एक कॉन्ट्रैक्टर है? सैलरी निगम ही देता है आपको जो ट्रांसफर निगम देता है, ठीक है। उसके बावजूद हमारे कुछ साथी कोर्ट में भी गए, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे साथ है, उन्होंने भी इस चीज़ को माना। पर ये तो बहुत पुरानी है इस एमसीडी की, ये ना कोर्ट को मानता ना कानून को मानता है। और ये एक बार की बात नहीं है, सालों से, क्योंकि एमसीडी के और भी डिपार्टमेंट है, जैसे आप देख रहे हो उधर धरना चल रहा है और सालों से ये होता आया है। ये नहीं मानते किसी को। क्या लगता है कमी कहाँ आती है जो अपने आप को कानून से ऊपर मान लेते हैं? ये तानाशाही, ये हिटलरगिरी, वो रवैया है जो कर्मचारी का शोषण करना। इनकी लाखों रुपए सैलरी, इनके ऊपर हाथ ये मान के चलिए कि किसी बड़े का ही है, तभी तो आदमी, छोटा आदमी तो कर नहीं सकता। वही हम इनसे कह रहे हैं। जब पिछली सरकारें थी, कोई कहता था ये सरकार फंड नहीं दे रही, कोई कहता था वो सरकार फंड नहीं दे रही, कोई कहता था एलजी साहब काम। तीनों सरकारें कोई लड़ाई का, अब तो तीन क्या चार हो गई, 4 हो गई। अब तो एलजी साहब भी तो इन्हीं के हैं, नीचे से ऊपर तक सब कुछ इन्हीं का है। तो फिर अब दिक्कत क्या आ रही है? हम एक छोटी सी मांग कर रहे हैं, एक जो हमारा बेसिक पे पर ग्रिड पे बनता है, एक छोटा सा अमाउंट बनता है, तो वो तो कम से कम हमें 30 साल में दिया जाए, और वो भी ये देने को तैयार नहीं है। आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के वादे इरादे कर रहे हैं। 17 दिन हो गए आपको जी। अफसर यहीं से निकलते हैं गेट सामने, आते जाते देखते हैं। किसी ने आपका दुख जानने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए हमें? कोई डेलीगेशन आया अफसरों का मिलने आपसे? सत्ताधारी दल का या हमारे उच्च अधिकारियों का, यहाँ तक कि माननीय हमारे कमिश्नर साहब की तरफ से भी अभी तक कोई पहल नहीं हुई। कल 17 दिन लगा था हाउस के अंदर, हमारी विपक्षी पार्टियों ने हमारे मुद्दे जरूर उठाए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कम से कम आज विपक्ष में रहते हुए अपनी जिम्मेवारी को समझा। अब आपको ये लगता है 2025 चल रहा है कि अब जो शताब्दी चल रही है इसमें संख्या जरूरी है? किसान आंदोलन बिल्कुल संख्या थी तो शायद जीत गए, क्योंकि जो कानून लागू हो गए थे, नोटिफिकेशंस लागू था, उसको वापस लेना पड़ा। और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो ऊपर बैठे हैं देख रहे हैं कि थोड़े दिन में घर चले जाएंगे। मैं वही आपके माध्यम से इन अधिकारियों को और सत्ताधारी दलों को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक आज 17 दिन हो चुके हैं, ठीक है, 17 दिन हो चुके हैं और ये 5000 MTS कर्मचारी है, ठीक है, सारे स्वास्थ्य विभाग से ही ताल्लुक रखते हेल्थ डिपार्टमेंट, जन और स्वास्थ्य हेल्थ विभाग से है। मैं आपको बता दूं, हेल्थ डिपार्ट वो नींव होती है किसी भी देश, शहर, मोहल्ले, गली की। स्वास्थ्य रखने में सबसे पहले वही आगे आता है। जब कोई भी दिक्कत आती है ना, यही लोग हैं, जब आप सोचते हैं कि अरे मच्छर ज़्यादा हो गए, बीमारियां हो रही हैं, इन्हीं का काम बढ़ जाता है ज़्यादा। जी, तो मैं आपके माध्यम से इतना उनको जो है ये जो कहना चाहता हूँ, एक अभी 17 दिन हुए हैं, चाहे 17 महीने हो जाएं, चाहे 17 साल हो जाए, ये कर्मचारी सिर्फ एक ही सूरत में यहाँ से जाएगा, और वो है इनका अधिकार मिलना। इनका अधिकार मिल जाएगा, ये कर्मचारी खुश होके आपका काम तन मन धन से करेगा। लेकिन जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक ये कर्मचारी यहाँ से नहीं हिलेगा। सरकारें आई और गई, जो निचले स्तर का हमारा कर्मचारी है वो आज भी वहीं पर है। बच्चों को पढ़ाने में जेवर बिक गए, घर बिक गए, जिनका अपना घर था वो किराए पे आ गए, और किराए पे रहने के बाद भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई, इन्होंने पैसे टाइम से ना देकर वो कर्ज में डूब गया। क्या लगता है अब आपको? क्या अब सरकारें चेंज हुई हैं, ऊपर जो बैठे हैं उनको दर्द दिखाई नहीं देता, देखना नहीं चाहते? आपने दिल की सच्चाई बोली, आपने एक दिल की सच्चाई बोली। जो 30 साल का दर्द होता है, बहुत गहरा और दुख होता है, जिसमें आज हमारी उम्र 60 साल रिटायर होने पे भी जा रहे हैं। हाँ, कई लोग मर भी गए, कई लोग रिटायर भी हो गए, ये हालात हो गए। आपने दिल की बात बोली है, और वाकई आज दिल्ली शहर में जैसे अपने बच्चे पालना, रहना, खाना पीना बड़ा मुश्किल है, शिक्षा देना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और फिर भी 30 साल हो गए। सरकारें सच्चाई सही कह रहे हैं आप लोग कि सरकारें कितनी आई और गई, कितने मेयर गए और आए, कितने कमिश्नर हो गए। हम वहीं के वहीं हैं और आज मजबूर है कि हम आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 17 दिन हो गए हमारे को। आज़ादी के बाद एक नारा लगा था, गरीबी हटाओ, पर अब ये लग रहा है गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटते जा रहे हैं बस अब। हाँ, गरीबी नहीं हटी पर गरीब हटते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण है हमारे लोगों का। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा अपना हक दे दीजिए। और क्योंकि ये 5000 कर्मचारी वो लोग हैं जो पूरी दिल्ली के अंदर डोर टू डोर जाते हैं, और
मच्छरों की रोकथाम करते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी घातक बीमारियां। और जब जब दिल्ली शहर का जो आह्वान होता है, जब भी कोई सफाई या स्वच्छता अभियान होता है, जब जब उसको कार्य को हम लोग करते हैं जाके, और डोर टू डोर दिल्ली में जाते हैं, तो हम 5000 पूरे दिल्ली के अंदर है। अगर आज हमारी अगर मांगे नहीं मानी तो हम डोर टू डोर घर घर जाके और अभियान अपना तेज करेंगे। कैसे तेज होगा आंदोलन, क्योंकि यहाँ तो अभी क्या है, सरकार और ये जो अफसर है ना, ये वेट करते हैं कि ये एक गलती करें और उन गलती में इन पे केस करा दो, FIR, और ये अपने आप जाएंगे। फिर ये इसका इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने हमारी आवाज़ उठाई। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ, मेरा नाम बदलू राम है और मैं म्युनिसिपल एम्प्लॉय यूनियन का सहायक सचिव हूँ। अच्छा। और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, एक समय ऐसा आया था कोविड-19, जिसमें हमें 5000 कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर के नाम से पहचाना गया, बोला गया। आज वही फ्रंट लाइन वर्कर सड़क पर बैठा है। आज हमारे भाइयों को 25-30 साल हो गए, जो हमारा जो अधिकार है वो अभी तक हमें नहीं मिल पा रहा। हमारा मूलभूत अधिकार क्या है? हमारी एक तो अच्छी सैलरी हो जाए, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जब हम फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारा शोषण क्यों हो रहा है? हमारी छोटी सी मांग है, बेसिक प्लस वेरिएबल डे के साथ हमें सैलरी दी जाए, जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। विभाग जो है हमारा शोषण इस तरह कर रहा है, जो 25-30 साल से हमें इस नरक की आग में झुलसना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जितने भी कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे होता है, जन स्वास्थ्य विभाग के हम ही कर्मचारी करते हैं। और जब भी दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति आए या कोई महामारी फैले, तो उसके लिए फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में हमें आगे किया जाता है। तो आज जिस तरह हमें आप अपना हिस्सा मानते हो, तो उस हिस्से को उसकी सहायता करें। आज हमारे को जो सैलरी की ज़रूरत है, आज हमें मेडिकल, पिछली जो सरकार गई केजरीवाल साहब की, लंबे समय तक रही, उनके बड़े वायदे थे, क्योंकि वो नारा दे के ही आई थी कि हम एक नई सरकार थी, उम्मीद थी लोगों को कि ये कुछ बेहतर करेगी, गरीबों के मुद्दे उठाएगी, गरीबी से ही आई थी निकल के, इसलिए शायद उनको ज़्यादा। क्या वो सक्षम हुई जानने में आपका दर्द कभी सुध ली उन्होंने? क्योंकि मामला जैसा साहब ने कहा 1996 से सरकारें आई हैं, उनमें एक ये भी सरकार थी, और वो तो पढ़े लिखे लोग थे, वो गरीबों का दर्द समझ सकते। आए कभी कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निगम में काफ़ी सरकारें आई और गई, किसी ने भी कर्मचारी के दर्द को नहीं समझा, किसी अधिकारी ने भी दर्द को नहीं समझा। यही विडंबना है हमारे देश की कि कर्मचारी तबके को दबा के रखना, क्योंकि कर्मचारी को डर दिखाया जाता है कि अगर आपने अपनी आवाज़ उठाई, अपने अधिकारों के लिए बोला, तो आपको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। एक तो वैसे ही कच्चा, और ऊपर से उससे भी हाथ धोना, कहीं ना कहीं उसको झुकना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसे दबना पड़ता है। जी बाबूजी, झुकना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए भी आजकल। और अधिकार मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? आपने तो बहुत समय देखा है, सरकारें चेंज होती है देखी। अब ये तानाशाह सरकार चल रही है क्या देश में? देखिए, तानाशाह सरकार, अब क्या, हम तो 1996 से जब से निगम में आए, हम उस समय पे जब भर्ती हुए थे, सब लोग 19 साल से लेके और 22-23 साल तक के जवान थे, और हमने पूरा जीवन निगम को दिया। हमको तो ये था, हमको और हमारे परिवार को उम्मीद ये थी कि हम 89 डेज के बाद नियमित और पक्की नौकरी। रूल यही कहता है, कानून तो यही कहता होगा। अब इन्होंने चेंज कर दिया तो पता नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं, पर रूल तो यही था। लेकिन हमें 89 तो चलेगा, 30 साल हो गए। उसके बाद हमको बाद में ये पता लगा कि हमको बहकाते रहे कि आपकी कोई पोस्ट नहीं है। हाँ, हमको तो पोस्ट के नाम से ही मना कर दिया कि आप हमारे निगम के कर्मचारी नहीं है। पोस्ट मानने से ही मना कर दिया इन्होंने। हाँ, कि निगम आप आरआर के तहत नहीं आते हैं। लेकिन हमने फिर बीच में संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद हमें अब 2 साल पहले आरआर के तहत MTS बना दिया गया। जबकि कोई भी निगम में या कोई भी डिपार्टमेंट में जब आदमी आता है तो 3 साल बाद चाहता है कि हमारा प्रमोशन होगा। लेकिन हम उस समय पर DVC डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर भर्ती हुए थे। हमारा काम था दिल्ली की जनता को बचाने के लिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाने के लिए। लेकिन हमको अब MTS बनाने के बावजूद भी अब हमें ग्रेड पे, हमें उम्मीद थी कि चलो हमें पोस्ट मिली है, नाम मिला है, तो अब हमें वेतन भी बढ़ेगा। लेकिन आज वेतन न मिलने के कारण हम आज 29 तारीख से यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए। तो जितने भी पे कमीशन लगे हैं उसका आपको कोई लेना देना नहीं है। कुछ पे कमीशन रहे हैं जो राज्य सरकारों ने भी लगाए, उसका आपको कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, हमको 30 साल में अगर 1000 रुपये के हिसाब से बढ़ाते तो आज हमारी सैलरी 30,000 होती। हमारा कोई पे स्केल, कोई ग्रेड पे, कोई कुछ भी नहीं बढ़ाया।
जब केजरीवाल जी आए, सुविधाओं के बात करें हम, सुविधाओं के नाम पर आपको क्या मिलता है? हमें सुविधाओं के नाम पर अभी तक हम जीरो हैं। हाँ, हम इसी मांग को तो कह रहे हैं, अगर आप हमारे बीमार हो जाएं कभी, क्योंकि काम ऐसा है आपका, तो क्या मिलता है? हम दिल्ली की जनता को बचाते हैं, लेकिन हमें खुद अपना बीमार हो जाए तो हमारी ये मांग है एक कि हमको ईएल और मेडिकल जो अगर हम देखिए अब 55 हो गई है जब मेरी, अब हम भी बीमार होते हैं, अगर हमारे बीमार होने के बाद अगर 4 दिन 6 दिन हम अस्पताल में रहते हैं तो हमारा सब लोगों का वेतन कटता है, तो हम 18,000 की जगह पे हम 10-12,000 रह जाता महीने। अब उसमें हम अपना पेट पालन करें या बच्चों को शिक्षा दिलाएं, कोई फंड नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई अदर अलाउंस नहीं आपको मिलते? कोई अलाउंस नहीं मिलता, कोई हमें जो सैलरी है, एक जो तरह से token money कह लीजिए। टोकन मनी कह दो, ये सैलरी नहीं है, सैलरी तो सैलरी के हिसाब से आती टोकन मनी है, होगा। एक हमको तो टोकन मनी के न्यूनतम मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी है ये बंधुआ मजदूर से भी बुरी मजदूरी है। बंधुआ मजदूर को तो कम से कम दिवाली पे बोनस मिलता है, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं, हमारा तो बोनस तक का भी कुछ नहीं मिलता। हमको कह देते हैं आप तो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, हम सबके सब कर्मचारियों को बोनस मिलता है दिवाली पे। अब सबसे बड़ा ये आ रहा है, जैसे आपने कहा कि जब लगे थे 18, 19, 20 साल, अब आपकी 55 हो गई और सरकार के हिसाब से देखा जाए तो 60 साल कहते हैं कि रिटायरमेंट, इन्होंने तो रिटायर के दहलीज पर आके रख दिया। अब आपको 5 साल बाद तो वैसे ही सारे कानूनी अधिकार खत्म कर देंगे ये। देखिए कानून अधिकार सब हमारे काफ़ी साथी रिटायर हो गए, आज हम सब ऐसी एज पर हैं कि हमें अपने बच्चों के विवाह योग्य कुछ शादियां कर रहे हैं, कुछ ने कर दिए, कुछ करने की स्थिति में हैं, तो हमारे बच्चे जवान हैं, न तो हम उनको अच्छी शिक्षा दिला पाए, न उनका रिश्ता अच्छे परिवार में हो रहा, क्योंकि आज दिल्ली जैसे शहर में सब पैसे के पीछे रिश्ते होते हैं, तो हम तो अपने बच्चों से परिवार से भी वंचित हो गए। बच्चे कहते हैं कि आपने पापा पूरा जीवन निकाल दिया, तो हम लोग 55 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, ये देख रहे हो सब लोग उम्र दराज बैठे हुए हैं, तो हमको तो आज भी ये उम्मीद है कि अगर हमको थोड़ा सा वेतन अच्छी तरह मिल जाए तो हमें 4-6 साल जो नौकरी बची है उसमें अपने बच्चों के परिवार में शादियां कर दें, अपने बच्चों के जो है अपने विदा कर दें अपने घर से बहन बेटियों को, तो हमें तो उससे भी वंचित रह गए। हम तो अपने पूरा जीवन दे दिया, जवानी दे दी, पर बच्चों की शिक्षा भी दे दी, हमने अपना जीवन तो खराब किया, लेकिन हमने तो आने वाली पीढ़ियों का भी खराब कर दिया। ये इसके लिए जिम्मेदार ये निगम के अधिकारी हैं। मिला के आप लोगों की कोई ऐसी मांग नहीं है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा दे दीजिए या सरकारी नौकरी दे दीजिए, हमें सिर्फ ये मांग है कि हमारा जो वेतन है इतने साल से जो आपने एक छोटे से अमाउंट पर अटका बस उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। साल बचे हैं, कुछ ही बचे हैं अब, तो बस वो साल थोड़े ठीक से जी लें। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी दरवाज़ा ऐसा नहीं छोड़ा, सड़क से लेकर और पार्लियामेंट तक। कल हमने अपने जो माननीय होम मिनिस्टर जी को भी चिट्ठी भेजी है, कोई भी दरवाज़ा हमने खाली नहीं छोड़ा। जवाब नहीं आया आज तक किसी ने भी मांग, इनका एक ही कहना है, मांग आपकी जायज़ है, लेकिन ये जानते हैं और इस बात को हर कोई कह रहा है, चाहे वो पेच कहाँ फंस रहा है फिर, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे कोई नेता हो, हर आदमी एक ही बात कहता है, मांग आपकी जायज़ है, लेकिन हड़ताल आपकी जो है अनलीगल है। जब मांग हमारी जायज़ है हम तो हड़ताल क्यों करेंगे? हड़ताल आदमी करता क्यों है आखिर, जब सुन नहीं रहे हैं तभी तो। यदि उसकी जो समस्या समाप्त कर दी जाए, उसके हक की जो उसके पेट की रोटी दे दी जाए, तो क्या कर्मचारी खुशी से रोड पे बैठा है? कोई चाहता रोड पे बैठना? कोई नहीं। कुल मिला के ये आपको जिसे कहा जाए अटका देते हैं कहीं ना कहीं, टेक्निकल पेच फंसा के, जबकि देखा जाए तो सरकार जहां आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप नहीं पहुंच सकते प्रधानमंत्री के पास, तो ये कड़ी होती है, ये कड़ी होती है ना। वो कहावत है ना, एक आपको खाना मिलेगा, आपको अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन आपके हाथ जो बांध दिए जाते हैं, आप खाना खा लीजिए, ठीक है। तो इनका जो रवैया है, मांग आपकी जायज़ है लेकिन देंगे नहीं। मांग जायज़ है। कितनी उम्र हो गई आपकी वैसे इस वक्त? हो गई 54 साल। हाँ जी, कुछ ही साल बचे हैं, उसके बाद जो कानूनी अधिकार हैं आपके वो भी खत्म कर देंगे ये, कि अब तो आप रहे ही नहीं। कर ही दिए, मतलब 30 साल हो गई हमको, और 30 सालों से हमें न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी कर्मचारियों ने मांग नहीं दी। न्याय के मांग में आप मांग क्या रहे हैं? मांग तो हम रहे हैं हमारा समान कार्य का समान वेतन मिले, और हमें ग्रेड पे के आधार पर नौकरी मिले, और हमें ईएल मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती। ये सुविधा मिलती? हाँ, ये कोई सुविधा नहीं ऐसी मिलती। मांग नहीं मान रहे जिसको सरकार या एमसीडी ये बैठे हुए अफसर ये पूरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अधिकार है, संविधान ने दिया है आप। हाँ, संविधान तो कहता है कि मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल तो नौकरी है ही नहीं, संविधान परमानेंट अब ये चेंज कर दिया, पर हकीकत तो ये थी 89 डेज के बाद ऑटोमेटिकली आपको परमानेंट मान लिया जाता था। अनुच्छेद 16 के अंदर समान कार्य का समान वेतन है, लेकिन जो कोई एक परियोजना के तहत अगर नियुक्ति होती है, और वो भी एक समय सीमा होती है उसकी 5 साल 6 महीने से लेकर के 5 साल तक,
तो इनकी समय सीमा हमें पता ही नहीं चल पा रही। सरकार कहती है कि एक देश एक झंडा, चलो कर दिया आपने, कश्मीर में किया ना एक झंडा, चलिए ठीक है। फिर कहती है कि एक देश एक इलेक्शन, पर ये क्यों भूल जाते हैं कि समान वेतन, वेतन भी सबका सेम होना चाहिए। देखो ये बैर कर रखा है इन्होंने, कर्मचारियों के साथ में बैर कर रखा है, और कर्मचारियों से ये सस्ते श्रमिक मिल गए हैं ना, तो इनका काम चल रहा है बस, और देना कुछ नहीं चाहते। हम तो रोड पे फेंक दिए ला करके, और रोड पे ही हमारी ज़िंदगी निकल रही है। अब जिस तरह हालात है आपकी, आपको शायद बैंक काम नहीं चलता, लोन भी नहीं दे सकता, क्योंकि लोन कहाँ से देगा, आपकी पहले सैलरी देखेगा। उतनी सैलरी नहीं है जो कि हमें लोन सैंक्शन कर दे बैंक, तो लोन सैंक्शन करे लायक तनख्वाह हमारी हो जाती तो हम कुछ भी कर सकते थे अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए। बाबू जी क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्योंकि धरने अक्सर जो ऊपर बैठे हैं आप नहीं देख रहे हैं, पर वो आपको यहाँ देख रहे हैं, उनकी निगाहें यहीं रहती हैं। हाँ, कैसे लग रहा है, कैसे पूरा होगा, क्योंकि 96 का है मामला। करने को तो ये कर सकते हैं। एक ऑर्डर जारी हुआ था 2012 में, दीपक अस्त्री मतलब कमिश्नर साहब थे, उन्होंने MTS PH के लिए मतलब ऑर्डर जारी किया था, और उसमें 2 से 12 आदमियों को, 2 से 13 आदमियों को इन्होंने देना चालू कर दिया, लेकिन वो सभी के लिए था, तीनों MCDO के कमिश्नरों की सहमति थी उसके अंदर। अभी तक उसको लागू नहीं किया। हम कह रहे हैं कि भाई उसी को लागू कर दें आप, जितनी भी तनख्वाह बनती है हमारी, हमें उससे ही खुश हैं। हम उससे खुश हैं, तो हमारा घर परिवार चल जाएगा, 2 टाइम का खाना मिल जाएगा हमसे। क्या कहना चाहते हैं, हड़तालें बहुत हो रही हैं इस लाइन में, देख रहे हो आप आए दिन, कोई नहीं करना चाहता। पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके यहाँ पर मंच पे आने से हम कर्मचारी लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचती है। सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, जो समान काम समान वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जो सबके लिए है, सभी कर्मचारियों के लिए, वो कर्मचारी को देने के लिए ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो उनकी मांग को नहीं मानते, और उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए या कर्मचारियों को उनका हक रोकते हुए वो कार्य ऐसे करते आ रहे हैं। समस्याएं आप देख ही रहे हैं, पर कुल मिला के आप सोचिए ज़रा कि एक आम आदमी कोर्ट की अवमानना कर दे पुलिस दरवाजे पे, विदिन सेकंड, वक्त नहीं लगता, हथकड़ी लेके सीधा। जब ये अफसर हैं, सरकार हैं, AC कमरे में बैठे अधिकारी हैं, वो कोर्ट की अवमानना करते हैं। अवमानना है ये कि कोर्ट ने अगर कोई पास कर दिया रूल तो वो लागू होना चाहिए, वो लागू नहीं करते। अगर कोर्ट ये कह दे कि इनको इतना वेतन दे दिया जाए, वो भी नहीं देते। क्या कानून वहाँ लड़खड़ा जाता है, या उसकी सीमाएं ख़त्म हो जाती हैं, या फिर वाकई इन अधिकारियों की पहुँच इतनी बड़ी है कि वो कानून को, मैं कहना नहीं चाहता, रखते हैं। लग ऐसा ही रहा है मामला। पूरी बात सुनाई, कोई ऐसी मांगे नहीं है। इवन अधिकारी भी ये जानते हैं कि मांग जायज़ है, पर हम पूरी नहीं कर सकते। MTS एकता, क्यों नहीं कर सकते? MTS एकता। वो ये अधिकारी जाने, ये वो अधिकारी हैं जो सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं। पहली कड़ी में MTS रहता है हमेशा। अब देखना ये है, इस पहली कड़ी में हमेशा सरकारें यूज़ करती आई हैं, कुछ भी बात हो लगा दो MTS। अब जब बात इनके अधिकारों की है तो क्या वाकई 15 दिन हो गए, 17 दिन से तो कोई आया नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मीडिया से, उस बड़े मीडिया से, आपको बड़ी खबरें चाहिए, ये खबर नहीं है आपके लिए। किसी के अधिकार की लड़ाई लड़ना सबसे बड़ी खबर है। आपको दिखाई नहीं देता, या इनमें से कोई अलविदा कह दे, वो बड़ी खबर होगी आपको कि भूखे मर गए, अब बड़ी खबर है। अभी जीवित हैं, इन्हें बचाने का आपको श्रेय जाना चाहिए, और आपका काम है, अधिकार है बड़े मीडिया का। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।